आज क्या होगा यार? देखो, क्लास 10 में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ना, ठीक ना? क्लास 10 में ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग का जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, इसका कहानी क्या होता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही क्लास 10th में खत्म, ठीक ना? तो इसमें तो कुछ है नहीं, क्या बोले। देखो, कुछ आइडेंटिटी, कुछ इसमें फॉर्मूला याद रखो। जैसे देखो, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1, याद रखना है, ठीक ना? कॉस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर 1 होता है, टैन एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर 1 होता है। लेकिन देखो, एक बात याद रखना है कि हर एंगल के लिए साइन एक्स गुना कॉस एक्स का वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक ना? अगर मान लेते हैं कि एक्स बराबर, पहला हम देख रहे हैं कि एक्स बराबर अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री, एक्स बराबर हम मान लिया कि 0 डिग्री हो जाए न 180 डिग्री हो जाए, ठीक ना? एक्स बराबर अगर मेरा क्या होता है 180 डिग्री हो जाएगा, एक्स बराबर अगर मेरा 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 डिग्री होगा। अब इसमें साइन 0 में ये रूल वैलिड है, तो यहाँ कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्स 0 डिग्री के बराबर या एक्स 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि साइन एक्स गुना कॉस एक्स बराबर 1, लेकिन हम लोग जब यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे और जो प्रूफ करेंगे, वहां हमको मान करके चलना है, बुक में जो रहेगा प्रूफ करने का, उसको ये मान करके चलना है कि एक्स 90 डिग्री, 0 डिग्री नहीं है, समझे? जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक सर्कल है, हम मान लेते हैं कि यूनिट सर्कल है, ठीक ना? अच्छा, यूनिट सर्कल किसको कहते हैं? जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 मीटर है, 1 यूनिट है। रेडियस क्या है? 1 यूनिट है। कुछ इस तरह का अगर है तो इसको हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। मतलब यूनिट सर्कल किसको कहते हैं? वैसा सर्कल, इधर आ रहा है यार, जिसका ओरिजिन क्या है 0,0, सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर है, और क्या है? रेडियस है जो उसका 1 यूनिट होता है। ये खाली हम आ रहा है इधर, तो इस तरह का है। देखो, हम अभी जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर है, हम यहां पर हैं, तो यहां पर तो मेरा साइन यहां पर है, तो फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे थे? साइन थीटा क्या होता है? साइन में हम क्या पढ़ा था कि साइन थीटा होता है, यहां हम इसमें यही ना पढ़े थे कि साइन थीटा होता है रेडियस का प्रोजेक्शन ऑन बाई एक्सिस है। हाँ, साइन थीटा बराबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन बाई एक्सिस बटे रेडियस। तो अगर मान लेते कि यहां पर हम है,
अभी तो मेरा एंगल कुछ नहीं, यहाँ पर अभी शुरू में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बाई एक्सिस पर ई रेडियस तो अभी यही है मेरा, अभी तो मेरा रेडियस ई वाला है। यहां से इसका इस पर शैडो क्या बनेगा, एकदम यहाँ पॉइंट शैडो बनेगा। तो हम लिखेंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर का हो गया मेरा यहाँ पर बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 0, और रेडियस को हम 1 यूनिट माने हैं तो 0, ठीक ना। तो यहां पर मेरा साइन का वैल्यू का होता है 0 होता है। फिर यहां से चलते 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 यहां पर हम आते हैं, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां पर के लिए साइन का वैल्यू का हो जाता है 0 हो जाता है। यहां पर आते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है एक्स एक्सिस पर, और यहां पर भी आते हैं तो मेरा एक साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। माने यहां पर के लिए थीटा 180 डिग्री है, थीटा क्या है 180 डिग्री, या हम पाई खाली लिख देते हैं, और यहाँ थीटा मेरा 0 है। समझ में आया। यहां से यहां अगर हम चले, यहां से यहां हम चलते हैं, यहां से अगर यहां पर आते हैं तो कॉस का वैल्यू 90 पर 0 आता है। कॉस किसको बोलते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस कॉस थीटा बराबर होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बटे रेडियस। तो प्रोजेक्शन यहां से अगर हम देखें तो ये रेडियस मेरा ये है 90 डिग्री पर आता है, तो 90 डिग्री पर एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा 0। यहाँ से टॉर्च मारा, अखाड़ा हम है इस तरह से, ऊपर से टॉर्च मारा तो मेरा शैडो तो एकदम 0 में बनेगा ना। तो 0/1 माने यहाँ पर कॉस का वैल्यू 0 होगा। तो देखो इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं तो कॉस का वैल्यू 0 हो जाता है। कॉस का हो जाता है 0 हो जाता है, कॉस का होता है 0 हो जाता है। माने दो जगह ऐसा आता है जहां पर कॉस का वैल्यू 0 हो रहा है, 0 से 360 के बीच में। एक मेरा 90 डिग्री पर आता है, एक 270 डिग्री पर आता है, और एक कहाँ है यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है। तो हम अगर इसको इस तरह से अगर हम लिखे, यहाँ पर ये मेरा 0 डिग्री है, यहाँ पर किसका वैल्यू 0 है साइन का। तो यहाँ भी मेरा 180 पर आते हैं तो पाई है 180 डिग्री, 0 पाई, ये हो गया मेरा पाई/2, ये हो गया मेरा कितना पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, फिर आ रहे हैं 4 पाई/2, ये क्या हो जाएगा 5 पाई/2, 6 पाई/2, 7 पाई/2। समझ में नहीं आ रहा है तो 8 पाई/2। 8 पाई/2 कहने का मतलब देखो, हम अगर पहला एक चक्कर मारा तो पाई/2, यहां से यहां आए, पहला क्वार्टर में पाई/2, दूसरा क्वार्टर में आया तो कितना हो गया 180, ये वाला आ गया पाई, 2 पाई/2 माने पाई। फिर यहां से आया यहाँ तक 3 पाई/2, 190, 290, 390, पाई/2 माने 90 डिग्री। फिर यहां से आया 4 पाई/2, 4 पाई/2 मतलब ये 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो गया। तो 2 पाई माने एक कंप्लीट चक्कर। फिर उसके बाद आया, फिर आए, फिर इस तरह से चला, फिर इस तरह से चला, फिर इस तरह से चला, ठीक ना। तो इस जगह पर साइन का वैल्यू 0 होता है। तो कहता है कि अगर साइन का वैल्यू अगर हम मान लेते कि साइन 0 हो गया, साइन 0 में कोई चीज से गुना कर कोसेक से गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा। लेकिन अगर 0 अगर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा अगर कुछ ऐसा होगा तभी रूल वैलिड है, ठीक ना। तो हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, या जनरल वे में इस एक्सिस का, इस एंगल का क्या नाम है बोलो, ये एंगल का नाम है या तो 0 है, या पाई है, या 2 पाई है, या फिर इधर आ जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, होगा तो फिर इधर जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो 5 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जनरल में लिखेंगे एक्स नहीं होगा किसके बराबर एन पाई के। एन पाई का मतलब समझ में आ रहा है। अगर यही अगर उल्टा घूमेंगे तो माइनस भी हम लिख सकते हैं। हम माइनस को हम अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग को उतना नहीं अभी करना है, ठीक ना। माइनस का मतलब उल्टा डायरेक्शन में चलना, यहाँ प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, अच्छा से लगेगा तो प्लस माइनस एन पाई।
ये क्या है लिखे कि अगर साइन एक्स गुना कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कब एक्स ऐसा, एक्स कैसा होना चाहिए 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक चक्कर के बाद फिर दोबारा चक्कर मारेंगे 2 पाई पर आ गया, वहां भी तो हमको साइन 0 दे देगा। तो इसीलिए कैसा लिखा है, ठीक ना, हालांकि तुम लोग को नहीं है। ये समझा खाली कि साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस, हाँ, और कॉस 0 भी मेरा 0 डिग्री के, कॉस कितना होता है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का होता है, यहाँ कॉस, यहाँ तो कॉस यहाँ पर आया ना यार, ये हो गया मेरा कॉस पाई बाई 2 हो जाता है कितना 0 होता है, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है। तो एक बात को याद ही रखना है, उसी तरह से कह रहा है कि कॉसेक्स और सेकेक्स का प्रोडक्ट 1 होता है, या इसको हम कॉसेक्स इंटू सेकेक्स का प्रोडक्ट का होता है 1 होता है। लेकिन कॉस कैसा होना चाहिए, 90 वाला नहीं होना चाहिए। 90 क्या होता है, कॉस 90 बराबर का होता है, अगर 90 डाल देंगे तो एक्स कैसा होना चाहिए 90 के बराबर। तो देखो एक्स एक्सिस का एक याद रखेगा, ये एक्स एक्सिस पर आया तो एक्स एक्सिस के एंगल को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ रहा है यार एन पाई, एक्स एक्सिस के एंगल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, देखो ये सब ऑड नंबर आ रहा है, 1 पाई बाई 2, उसके बाद 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 5 पाई बाई 2, फिर नीचे आ जाएगा 7 पाई बाई 2, माने ये आ रहा है ऑड नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n + 1, 2 से गुना कर देंगे पाई बाई 2, समझ में आया। तो यहां कह रहा है कि एक्स कैसा नहीं होना चाहिए, कॉसेक्स कैसा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, 270 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, या हम अच्छा लगेगा एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, समझ में आया। उसी तरह से कॉट और टैन का प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन कॉट और टैन का प्रोडक्ट हमेशा क्या है, एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, टैन 0, 0 ये वाला देता है यही ना, तो इसमें भी वही लिख देंगे एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। एन पाई के मतलब अगर एन के जगह पर 0 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 0, एन के जगह पर 1 डाल देंगे तो पाई, तो कॉस 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है, या टैन 180 डिग्री बराबर 0, या टैन पाई बराबर 180। फिर उसके बाद अगर दूसरा का चक्कर मारेंगे तो कितना 1 पाई 1 पाई 2 पाई नहीं होना चाहिए, 3 पाई नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये प्लस माइनस दोनों में। तो कहने का मतलब है देखो हमको इतना जानना नहीं है, ये सब जो देख रहे हैं हमको खाली ये बात को याद रखना है कि साइन एक्स गुना कॉस एक्स बराबर 1 होता है, कॉस एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स बराबर 1 होता है, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर 1 होता है। अगर कोई पूछ देगा कि क्या हमेशा सही है फार्मूला रूल, तो हम बोलेंगे कि नहीं, अगर कॉस अगर एक्स मेरा एन पाई हो जाएगा तो ये रूल वैलिड नहीं है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स में अगर मेरा एक्स इसके बराबर हो जाएगा 2n + 1 बटे पाई बाई 2 हो जाएगा तो नहीं वैलिड है, और टेन में इसके वैल्यूड हो जाएगा तो नहीं है। समझ में आया। अच्छा इससे हम क्या, अच्छा ये सर्कल से हम क्या पता चलेगा हमको, साइन थीटा है क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन ई, तो 0 पर हम वैल्यू निकाल लेंगे, और 10 का हमको 0 का वैल्यू हमको पता चल रहा है, इस सर्कल को देखें, ठीक ना। अगर इसी तरह से अगर हम इस सर्कल देख करके अगर कोई कहता कि भाई हमको बताओ थोड़ा सा साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, और साइन 90 का वैल्यू पूछ रहा है, 0 का हो गया ना, साइन 0 का वैल्यू हो गया, जैसे साइन 0 डिग्री कितना गया बोलो, हम थोड़ा सा अलग भटक गए, साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो गया 0। अच्छा उसके बाद आ गया साइन में फिर यहां पर आकर के 0 हो रहा है,
साइन पाई डिग्री बराबर 0, 0 में प्लस माइनस लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक ना, प्लस माइनस लेगा तो वैल्यू वही रह जाएगा। फिर यहां से हो जाएगा क्या, कॉस पाई बाई 2 बराबर 0 हो गया, और कॉस नीचे हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा तो 3 पाई बाई 2 का मतलब यहाँ तभी मेरा रेडियस ही हो गया, यही ना है। तो यहाँ पर मेरा शैडो कहाँ बनेगा, एक्स के लिए कहाँ बनाना है, कॉस में शैडो कहाँ बनता है, एक्स एक्सिस पर, कॉस में शैडो एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस ही है, इस एक्सिस पर तो मेरा शैडो 0 है, यहाँ पर है नहीं, तो 0 हो गया। अगर हमको कहता क्या बोलो, अगर यही हमको कहता कि साइन ये हो गया, अगर हमको यही कहता कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन हो गया ना, 90 पर हम आ रहे हैं, साइन पाई बाई 2, यहां पर आ गया साइन पाई बाई 2 ही, और फिर हो जाएगा cos साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया कि, तो साइन पाई बाई 2 में मेरा साइन पाई बाई 2 क्या है बोलो, साइन पाई बाई 2 यहां से यहां आया, रेडियस मेरा ये आया, रेडियस ही आया, तो इस रेडियस का शैडो कहां बना, बाई एक्सिस पर ही, तो देखो तो पूरा बाई पर ही है, एक पेन है और पूरा बाई एक्सिस पर इसे लेटा दिया है, तो ये तो इसका शैडो जितना रेडियस है उसी के बराबर हुआ, इसका शैडो कितना है, जितना रेडियस है उसी के बराबर है, तो रेडियस का लेंथ तो 1 ही माने हैं, 1/1 माने ये 1 माना, लेकिन अगर यही अगर नीचे अगर आया इसके लिए, तो इस एक्सिस में रेडियस को हम निगेटिव मानेंगे, नींद आ रहा है यार, नहीं आ रहा है समझ में, तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 यहां हम कर रहे हैं, समझे। अगर इसी को अगर हम कहता cos पाई बाई 2 का वैल्यू बोलता कि cos पाई बाई 2 कितना होगा, cos पाई बाई 2 कितना होगा, cos किसको, हाँ cos पाई बाई 2 कहां प्रोजेक्शन, रेडियस का प्रोजेक्शन कहां बनेगा, रेडियस का प्रोजेक्शन कॉस में रेडियस ये है ना यार, तो एक्स पर, तो कहां पर, तो cos पाई बाई 2 को तो हो गया यार, अब किसको लाना है, cos 0 लाना है ना, अच्छा यहाँ cos 0, साइन 0 0 हो गया, cos पाई बाई 2 हो गया, cos 0, cos एक यहाँ 0 है और एक cos यहाँ पर आएगा तो फिर cos 0 होगा, इस एक्स एक्सिस पर यहाँ 0 है तो यही 0 देगा cos, ठीक ना, तो cos 0 देगा एक यहाँ पर और cos एक पाई पर देगा, तो cos 0 डिग्री बराबर 0 बराबर का हो जाएगा, cos में कहाँ शैडो बनता है, cos का शैडो x पर, तो अभी 0 में रेडियस है यहाँ, एक्स एक्सिस पर ही शैडो बनेगा तो पूरे ना शैडो बना देगा, तो ये तो तुम्हारा रेडियस 1 माना है, तो 1/1 माने 1 हो गया, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में 180 पर जाएंगे तो इस साइडो मेरा ये बन जाएगा, तो -1/1 -1, तो इस तरह से हम देखा, याद रखना है साइन 0 डिग्री बराबर 0, यहाँ पर साइन का वैल्यू 0 होता है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर भी साइन का वैल्यू 0 होता है, कॉस यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, बाई एक्सिस पर कॉस 0 है और एक्स एक्सिस पर साइन 0 है, अगर बाई एक्सिस में, अच्छा 1 में क्या कहानी है, साइन, हाँ साइन अगर ऊपर में क्या है, साइन अगर ऊपर वाला में पॉजिटिव है +1 है तो नीचे में -1 है, ठीक ना, तो इधर अगर मेरा ये हो गया, इधर अगर कॉस इधर में पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो गया, और टैन के लिए कुछ नहीं करना है, टैन के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हम यूज कर देंगे tan थीटा बराबर हम लगा देंगे, tan x बराबर लिख देंगे sin x बटे cos x लिख देंगे, लेकिन याद रखना है कि sin x tan x बराबर sin x बटे cos x तभी होगा जब नीचे में 0, माने नीचे में 0, cos कहां पर 0 होता है, cos 90 पर 0 होता है ना, cos
ई वाला लाइन पर 0 हो जाता है, ई लाइन। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला का इस लाइन पर इस लाइन का एंगल का है 2n + 1 बाई 2n + 1 बटे पाई बाई 2, यही ना है। तो यहाँ x कैसा होना चाहिए 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, समझा। तो ये है, देखो हमको कुछ नहीं समझना है, तुमको कुछ नहीं, यहाँ पर 0 होता है कहाँ 0 नहीं होता है उससे हमको लेना देना नहीं है, क्लास 10 में कुछ नहीं है। खाली क्लास 10 के लिए इतना बात याद रखो, इतना जो हम बोल दिए बेकार बोल दिए, यही 3 बात याद रखना है। जिसको झुक नहीं आ रहा है ना वो खाली इतना ही याद रखेगा कि sin x गुना cos x बराबर 1, cos x इंटू sec x बराबर 1, tan x इंटू cot x बराबर 1। इससे एक फॉर्मूला निकल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यही याद है वहां पर। इससे एक फॉर्मूला इधर आ जाएगा, क्या sin x बराबर हो जाएगा 1 बटा cosec x, और cosec x बराबर हो जाएगा 1 बटे sin x। समझ में आया। अरे इससे क्या हो जाएगा, cos x का उल्टा होता है sin x, 1 बटा cos x का उल्टा होता है sec x, और sec x बराबर होता है 1 बटा cos x, यही तो। और tan x का होता है 1 बटा cot x, और cot x का होता है 1 बटा tan x। माने इसी से 2-3 फॉर्मूला निकल गया, समझा। इसी से क्या हुआ 2-3 फॉर्मूला हम अलग अलग करके निकाले हैं। पहला हमको खाली यही इतना बात को याद रखना है। यहां हम एक चीज देखे कि कैसे साइन sin 0 का वैल्यू 0 हुआ, cos 0 का 0 वैल्यू हुआ। हालांकि तुम लोग को इस तरीका से नहीं है इस बुक में, मतलब उसको थोड़ा ये ठीक ना, तुम लोग को तो खाली ट्रायंगल टाइप का ही करके गया है। तो तुम लोग क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो ये 0 होगा, इसका मतलब कहाँ हो जाएगा, पी तो पूरा एकदम 0 के तरफ चल जाएगा। अरे थीटा 0 माने साइन थीटा 0 करेंगे तो पी के एकदम 0 सटेगा ना यार, तो सट जाएगा, तो पी तो मेरा 0 हो गया। तो 0 बटा एच करा तो साइन का 0 का वैल्यू 0 आ गया। अगर 9th वाला अगर दिमाग लगाएगा 10th वाला लगाएगा, इसको मिटा है तो साइन थीटा का वैल्यू आता है मेरा साइन, जैसे ये है राइट एंगल थीटा। अब कह रहा है कि थीटा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आते 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 ई वाला लाइन हाइपोटेनस है जो इसमें सटेगा कि नहीं सटेगा। तो साइन थीटा बराबर ई कहाँ चल जाएगा, हाइट तो पी बटा एच होता है, तो पी तो मेरा 0 के तरफ बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो 0 बटा एच 0 ही हो जाएगा, तो क्या होगा 0 हो गया, खत्म कहानी। साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो हमको खाली 2 बात, हम अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये हम खाली अपना जाना, ठीक है। तो नोट करेगा करो। 3 बात और याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है? जहां का है एक्स कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी एंगल हो सकता है, सब एंगल के लिए क्या है वैलिड है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, एक्स कोई भी एंगल हो जाए उसे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। इसी से अगर 3 फार्मूला निकल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद रखना, समझे। दूसरा बात याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स
बराबर 1 या सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इधर से इधर चल गया, और या क्या हो जाएगा कि इधर लेकर के इसको आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कैसा होगा, तो अगर हम सेक 90 डिग्री का वैल्यू अगर देखते हैं, ठीक ना, तो कॉस 90 जीरो होता है, कॉस को उल्टा सेक 1/0, ये कुछ अग्रिम बग्रिम है, नीचे 1 माइनस 0 माइनस कुछ करेगा, तो ये अच्छा नहीं है, नहीं, तो यहां कह रहा है कि ऐसा क्या है, 1/0 का हम थोड़े कहीं हमको निकल जाएगा उसका वैल्यू, नहीं, तो यहां कह रहा है कि, या यहां कह रहा है कि इस केस में एक्स कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री वाला एंगल नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री मेरा कहां पर बनता था, ई बाई एक्सिस वाला, 90 डिग्री ई वाला एंगल नहीं होना चाहिए, 2 पाई 3 पाई बाई, हाँ 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ पर वाला एंगल नहीं होना चाहिए, तो एक्स कैसा होना चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इसी को हम अगर जनरल फॉर्म में लिख देते हैं तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। tan पाई का वैल्यू कितना होता है, tan पाई का tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बराबर हम इन्फानाइट करते हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फानाइट, अनडिफाइंड, नहीं, tan 90 का मतलब स्लोप का है, एकदम ऐसा खड़ा हो गया तो उसका स्लोप तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं कि कोई अगर तुमको बोलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है तो क्या ऑलवेज होता है, तो कहे कि नहीं है, इस जगह पर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो बनाएंगे, जो सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर ये मान के चलते हैं कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक ना। अगर खाली हमको कहीं ऐसा लिख दिया है साइन एक्स, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये किसका, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको समझेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। क्या मुस्कुरा रहा है यार, समझ में आ रहा है, क्या समझे। इसी तरह से हम क्या लिख दें, और हो जाएगा बोलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, या कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया। अब अपने से सोच के बताओ कि एक्स यहां पर मेरा कैसा नहीं होना चाहिए, एक्स कैसा है, एक्स एक्स कैसा होना चाहिए, कॉसेक, कॉसेक कैसा है, कॉसेक अगर मेरा 90 डिग्री है, कॉसेक कैसा है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है, 1/sin, कॉसेक ये तो रह दो, ठीक है। अच्छा, कॉस अगर कॉसेक मेरा 0 हो जाएगा, कॉसेक मेरा कैसा हो जाएगा 0, तो कॉसेक 0 है, कॉसेक 0 के मतलब हो गया कि 1/sin 0, इसका मतलब नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, नीचे में हमको 0, तो एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री वाला एंगल साइन वाला नहीं होना चाहिए, माने ये वाला, एक्स मेरा ई वाला एंगल नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री ये वाला है, या पाई नहीं होना चाहिए, माने ई एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, समझा। थोड़ा देर के बाद एक्स का इसको सोल्व करने के लिए बोला जाएगा, बोलेगा कि एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू है, तो खाली एगो वैल्यू नहीं बताना है, कि खाली पूछ दिए कि साइन 1/2 बराबर साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, खाली उतना बोलने से काम नहीं चलेगा।
समझा? हाँ, लेकिन बच्चा क्लास में उतने बनाना है हमको, ठीक है? तो तो ये है, अगर इसको प्रूफ पर नहीं जाओ, प्रूफ प्रूफ पूछता नहीं है, ठीक ना, कि कैसे हुआ नहीं हुआ। अगर बाद में प्रूफ करना रहेगा तो प्रूफ अगर इसको देखना है तो साइन, जैसे इसका है साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी बटा एच, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस लग गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो गया ना, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर 1। ये सब पर नहीं जाना है, हम क्या जाना, तीन फॉर्मूला उसका देखा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर का होता है 1, tan इंटू कॉट बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, आई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये 6 बात हम देखे, और हमें ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही पर तुम्हारा दुनिया है। यही 6 फार्मूला पर तुम्हारा क्लास 10 का सब मैथ बनेगा, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। 9th में बनाया है जो तो अलग है, उसका अलग है। हाँ ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद देखते हैं थोड़ा आगे। इसको पढ़ देखो, एक बात याद रखना, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर प्लस का कॉस एक्स, टैन माइनस एक्स, टैन माइनस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स, कॉसेक कॉसेक माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स। ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक माइनस एक्स सेक एक्स, और कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स। याद रखेगा, ये होता है, बहुत जगह काम करेगा, ठीक ना। जैसे देखो, माइनस कहने का मतलब, ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस करने का मतलब है साइन माइनस एक्स, एंगल मेरा क्या हो गया, माइनस में हो गया। एंगल कहाँ हो गया, माइनस में हो गया, माने हमको माइनस का मतलब हो गया क्लॉक वाइज अब चल रहे हैं, इस तरह से मेरा यहाँ पर आया, कुछ एक्स डिग्री एंगल बना, ये ठीक ना। यहाँ मेरा एक्स एंगल बना, यही मेरा एक्स एंगल बन रहा है। ये इसका मतलब जब उल्टा चला तो हम इसको लिख दिया माइनस एक्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में याद खाली रखना है, याद ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाओ इसमें। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव कैसे होता है, जो हम आगे पढ़े हैं देखे हैं, इसके पहले हम लोग चेक किया है, बोले कि इसमें ऑल का होता है, इसमें साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देखो, जैसा ही यहाँ आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन कहेगा कि हम भाई चौथा क्वाड्रेंट में हम निगेटिव रहेंगे। यही बात याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। कॉस है तो कॉस तो बोला कि तो मेरा घर ही है, तो कॉस अपना पॉजिटिव के साथ खुल गया। टेन कहा भाई इसमें हम रहेंगे, तो टेन भी चौथा में क्या होता है, निगेटिव में रहता है। हाँ, या टेन अगर नहीं भी करेगा तो टेन दो के याद रखो, तीसरा को इस तरह से याद कर लेगा। टेन माइनस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स। अरे होगा ना, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अच्छा, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, उसी तरह से साइन साइन माइनस बराबर, साइन माइनस में तो बाहर माइनस के साथ कुल निकलेगा, साइन माइनस साइन एक्स, ये तो प्लस के साथ ही रह जाएगा, कॉस एक्स तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स हो गया। तो इस तरह से भी हम करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। सेक कॉसेक, कॉसेक चौथा में कहेगा कि हम माइनस के साथ खुलेंगे, तो कॉसेक्स माइनस एक्स बराबर ये है।
माने फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। cos माइनस एक्स लिखने का मतलब क्या हो गया कि ई जो एंगल मेरा बना फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कहाँ आ गया? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली दो गो है। कौन कौन? दो एंगल है। कौन दो? दो फंक्शन कौन कौन है बोलो? कॉस और सेक। कॉस और सेक है जो खाली प्लस में खुलेगा, बाद बाकी है जो माइनस में खुल जाएगा। यहां तक की बात समझ में आया? एक बात और याद रखना, tan एक्स या tan थीटा, tan एक्स बराबर होगा sin एक्स बटे cos एक्स। हर जगह होगा। tan थीटा बराबर sin एक्स बटे cos एक्स हर जगह होगा। हम लोग यहां जो बनाएंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उसको उसी तरह से मान के चलेंगे। खाली एक्स है तो 0 से 90 के बीच का एंगल है, ठीक है ना? अपना मन से उसको कुछ नहीं अलग एज्यूम करेंगे, लेकिन tan एक्स बराबर sin एक्स बटे cos एक्स होगा, लेकिन एक कंडीशन है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जीरो कॉस कहां पर नीचे में 0 हो जाता है? कॉस कहां पर है? 90 वाला लाइन, ये वाला लाइन बाई एक्सिस। तो इसका क्या है जनरल एंगल? 90 वाला ये एंगल ऊपर वाला होता है π/2 और नीचे होता है 3π/2। और इसको जनरल में हम लिखते हैं क्या? 2n+1 इंटू π/2। बात समझ में आया? तो कैसा होना चाहिए? 2n+1 इंटू π/2। खाली हल्का ही सब ऐसे देख रहे हैं, ठीक ना? हाँ, कि भविष्य में गड़बड़ कभी ऐसा ऐसा एंगल मिलेगा तो आगे चल के देखेगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगर यही अगर कॉटेक्स रहता तो कॉटेक्स बराबर होता है कॉसेक्स बटा साइन एक्स। कॉसेक्स बटा, तो अब की क्या हो जाएगा? कॉटेक्स बराबर कॉसेक्स बटा साइन एक्स हमेशा होता है, होगा है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन कहां पर 0 देता है? एक्स एक्सिस में, ई वाला में, यही तो इधर वाला अगर मेरा 0 तो इधर पाई, इधर 2π तो इधर 3π, तो इसका मतलब n π। तो एक्स डज नॉट इक्वल टू n π। बात समझे? तो ये इतना सारा है, इसको याद रखना है। इसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। देखो एक दो फार्मूला और हुआ ना, गड़बड़ हो गया था, नॉट इक्वल टू, ठीक है? ए? कुछ हम क्या कर रहे हैं, कुछ हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक ना? इसको खाली याद रख लेना। आगे अगर इसका चैप्टर अगर पढ़ना है तो उसमें हम इस पर फिर डिटेल में हम काम करेंगे, ठीक ना? जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद रखना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है, वही है, माइनस है तभी माइनस साइन हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद रखेगा, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस में खुलता है रे, गलती कर दी ना। हाँ, साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और tan
ए माइनस बी बराबर हो जाएगा tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। देखो इसको, देखो ये 3 बात को इसको याद रखना है, ठीक ना। कैसे हुआ इसको हम आगे प्रूफ करेंगे। अभी हमको कुछ इसका अभी फिलहाल इस जो चैप्टर में हम देख रहे हैं उसमें इसका भी नहीं यूज है, उसमें क्या है इस फॉर्मूला का भी यूज नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो, समझे कैसे होगा। जैसे साइन ए और कॉस दोनों साइन है, साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, समझ में आया। साइन अच्छा बच्चा है, साइन मिलजुल करके काम करता है, तो साइन और कॉस दोनों मिल करके काम करता है। साइन एक अच्छा बच्चा है, साइन क्या है, एक अच्छा लड़का है। दोनों मिल करके साइन और कॉस एक साथ मिलकर खेल रहा है। देखो साइन ए पहले लिए है, फिर कॉस भी है, फिर कॉस ए होता है, फिर साइन भी होता है, मतलब इस तरह से है। साइन ए माइनस बी में खाली इसी का अंतर है, साइन का अंतर है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, समझे। कॉस क्या करता है, कॉस थोड़ा सा बदमाश है। कॉस बोलता है कि हम कॉस कॉस एक साथ रहेंगे, हमको साइन से लेना देना नहीं है। तो देखो कॉस में है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ है प्लस तो यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस तो यहाँ है प्लस, इस तरह से थोड़ा सा याद रखो है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, माइनस है तो प्लस, और साइन ए इंटू साइन बी। देखो कॉस एक साथ है, साइन अपना बेचारा अलग हो गया। tan में उसी तरह से लिखना है, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी, और यहां से क्या हो जाएगा बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और tan ए माइनस बी बराबर है tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, समझे। ये आगे चैप्टर में पढ़ना है 11 में, 10th में है भी नहीं पढ़ना इसको, ठीक ना। वहां पर हम देख लेंगे कि कैसे हो रहा है, किस तरह से हम इसको प्रूफ किया, क्या है नहीं है जो। अच्छा, इसी को अगर हम दोनों एंगल को एक जैसा बना दे, ए और बी मेरा एक जैसा है, ए और बी को हम एक जैसा कर दिया, तो यहां से देखो तो साइन ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए दोनों एक जैसा है तो 2a हो जाएगा। साइन 2a बराबर का हो जाएगा साइन ए इंटू साइन, कितना हो जाएगा साइन ए इंटू, अरे साइन, देखो ये कितना हो जाएगा साइन ए, दोनों एंगल सेम हो गया, इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो इसका मतलब हो गया 2 साइन ए इंटू बी। ये एक इसी से हम एक लाए, कहीं अलग से नहीं आया। साइन 2a बराबर आ गया मेरा 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां पर इसमें देखो cos 2a बराबर का हो जाएगा cos 2a, cos 2a का मतलब हो गया cos a प्लस ए, अरे cos 2a बराबर का हो जाएगा cos a प्लस ए, तो cos a इंटू cos a, दोनों तो cos a ही रह जाएगा ना, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो इससे हमको आ गया cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a बराबर होता है, एक ही फॉर्मूला हमको याद रखना है। या अगर cos, अब हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, तो cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको इसका वैल्यू यहां डाल देंगे तो cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, बात समझे।
ये एक बात याद रखना। दूसरा क्या है, अगर हम ये भी रख सकते हैं, इसको साइन में न बदले, हम कॉस में बदलते। यहां से भी आता है एक फॉर्मूला, हम ऐसे कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 2a बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दे, तो माइनस माइनस प्लस यहां दे देगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉस 2a बराबर ई हो गया। समझ में आया? अगर यहां से tan a प्लस 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 2a, तो देखो tan a प्लस tan a दोनों तो tan a हो जाता है, तो 2 tan a लिख दे, अब बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर है। तो ये कुछ है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो, इसको जरूरत होगा तो हम इसका यूज करेंगे, हालांकि नहीं होगा अभी, खाली हम एक्स्ट्रा खाली हम इसको तुम लोग के बताएं इसको, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी। देखो जैसे सबसे पहले हम सबसे छोटा सा क्वेश्चन एक देख रहे हैं, हमको प्रूफ करने के लिए बोला है कि साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स कह रहा है। यहाँ हमको बुक में कुछ नहीं दिएगा कि एंगल ऐसा है वैसा है, ना 90 के बराबर है ना 0 के है, कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है। काहे कि इसमें तुमको ऐसा मान के चल रहा है कि जितना भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, ठीक ना। क्या करेगा बोलो, साइन एक्स LHS यही ना है, साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या करते हैं, LHS ये है मेरा, ये है, यहां से यहां तक लाना है, इसको कंजुगेट से गुना कर देते हैं नीचे का, तो साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहां भी हम कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स, समझे, कट गया तो वही चीज हो जाएगा। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से तो ऊपर में मेरा है साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ गया क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहां हो गया साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स, ए से ए साइन एक्स कट गया, तो यहां से आ गया मेरा क्या 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, देखो ये दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, 1 बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो 1 बटा साइन एक्स बराबर का होता है कॉसेक एक्स होता है ना, आई का हो जाएगा कॉस बटे साइन बराबर हम लिख सकते हैं कॉट, समझे, कॉट एक्स, तो ये RHS आ गया मेरा, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ किया, समझे, समझ में आ रहा है यार। वन माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स बराबर ये लाना है, ठीक ना, इतना बराबर ये लाओ चाहे इतना बराबर ये लाओ, जहां से हमको सुविधा है हम वहां से अपना तुम काम कर सकते हो, LHS से चलना है तो लेफ्ट हैंड से चलो, RHS लाओ, RHS से चलना है इधर से चलना है, तो इधर, अगर इधर से आकर के इधर लाना है तो इधर लाओ, जो करना है करो। अगर हम इसको कहां से चलते हैं, LHS से, 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, कुछ नहीं करना है, खाली इसको कंजुगेट डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दो, क्या करते हैं
ऊपर नीचे गुना कर दिया 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, इसको गुना कर दिया ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम होगा ना? तो नीचे में क्या हो गया देखो, ऊपर में तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और नीचे हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है यार? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये स्क्वायर को हम बाहर में खींच लेते हैं, ये दोनों स्क्वायर को हम थोड़ा सा बाहर खींच लिया, तो अंदर में क्या आ गया 1 बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स का स्क्वायर। और फिर अब फैला दो अलग अलग, एक्सपेंड कर देते हैं 1 बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। 1 बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है यार, याद नहीं है, ये हो तो रहा है सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस है नहीं, माइनस टेन एक्स का स्क्वायर हो गया, और का ठीक ना। बना के दिखाओ तो एक और, समझा? क्या करना है, यही ना है, साइन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉट एक्स बराबर सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। यहाँ देखो यार, यहाँ देखो है, इसको चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, एलएचएस मेरा ये है ना, साइन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉट एक्स। कोशिश करो 1 प्लस साइन एक्स बटा का हो जाएगा बोल, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यही ना? कुछ फायदा उदा हो रहा है यार? अच्छा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको ये नीचे रह दो, छोड़ो इसको, इसको 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 छोड़ दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर फैला दीजिए, sin x प्लस sin x स्क्वायर x बटे cos। और इसको खोल दो तो साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे, कुछ फायदा हो रहा है देखो, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स। देखो कौसे ना है यार, इसका साइन है, सबका अगर एक साथ एलसीएम लेने से कुछ फायदा, साइन और उधर साइन कॉस सही वाला कॉस। चल ये दोनों को एक साथ रखो, नहीं, अरे ये दोनों को रखो ना यार, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमन हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट करिए, अब बीच वाला हो जाएगा कर। हाँ, ये दोनों को एक साथ जोड़ दो तो तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना है, ये दोनों का एक साथ कर देगा, ये दोनों का एक साथ, फर्स्ट लास्ट वाला का काम करना है, ठीक ना? तो यहां से हम देखो ये दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स, ये दोनों को एक साथ ले आए, इधर है देखो यही सब है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर दौड़ाओ, अब प्लस कॉस एक्स है, यहां से ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे आ गया कितना बोलो, इसका एलसीएम साइन एक्स, ये इससे गुना हो गया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो इधर एलसीएम हो गया कॉस एक्स, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 दे देगा, आ रहा है बात समझ में, 1 बटा साइन एक्स प्लस 1 बटा कॉस एक्स,
यही ना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहां हो गया कॉसेक एक्स, और कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स, यही ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक्स, और कॉसेक्स का हो गया कॉस, हाँ कॉसेक्स, कॉसेक कॉस का हो गया सेक। यही आ गया तो RHS। बात समझे। करता का है यार, हमको क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोलता है कि tan x प्लस sec x माइनस 1 बटे tan x माइनस sec x प्लस 1 बराबर इतना लाना है, 1 प्लस sin x बटे cos x, यही ना है, यही लाना है। लाओ लाओ, देखो tan x प्लस sec x माइनस 1 tan x माइनस sec x प्लस 1, देखो तो हम ही पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। हा? कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा 1 को यहाँ पर वैल्यू हम डाल देते हैं। ये क्या हो रहा है मेरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा ही ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा तो, अरे होगा ना यार। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखे कि tan x प्लस सेक एक्स प्लस माइनस 1 है, तो 1 के जगह पर हम लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, हो जाएगा ना। नीचे रहे दो, नीचे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, तब ना मेरा 1 आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ये हो गया मेरा tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा इसको तोड़ दे रहे हैं, समझे। उसको कैसा तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, tan x प्लस सेक एक्स, यहां हो जाएगा सेक एक्स ए प्लस बी tan x इंटू ए माइनस बी सेक एक्स माइनस tan x, यहां तक समझा कि नहीं समझा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग ये जानते हैं, जानता है ना यार। अच्छा नीचे का कहानी, नीचे जो का त्यों है कहानी, नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, नीचे में छेड़छाड़ हो जाएगा यार, काम गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखो tan x प्लस सेक एक्स, यहाँ भी tan x प्लस सेक एक्स क्या करते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। tan x प्लस सेक एक्स क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया मेरा 1, सही है तो 1 माइनस, ये बच लो ना 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, माइनस सेक एक्स माइनस tan x, यही ना, अरे यही ना माइनस है तो, अभी ब्रैकेट रखे हुए है ना यार, tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1, अब क्या हो जाएगा बोलो, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये क्या करते हैं, देखो यहाँ देखो ये दोनों एक ही चीज है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो माइनस दे देगा, आई माइनस माइनस प्लस दे देगा, हम ब्रैकेट हटा के कर दिया। अब देखो ये दोनों एक ही चीज नजर आ रहा है, tan x प्लस 1 माइनस सेक एक्स, tan x प्लस 1 माइनस सेक एक्स, ये दोनों एक ही तरह का चीज है। हमको आ गया क्या, यहां से क्या क्या आया, tan x प्लस सेक एक्स, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, साइन कॉस में खोजता है, तो tan x बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स हम लिख दें, और सेक एक्स बराबर 1 बटे कॉस सेक एक्स बराबर 1 बाई कॉस एक्स लिख दें, कॉस एक्स आ गया, तो यही ना है साइन एक्स प्लस 1, यही आ गया कि नहीं आ गया, आया ना यार, तो यही है, इसको नोट करो।
ठीक है, तो बना के लाना, बुक का बनाओ पहले, फिर कल होगा। आज भर यहीं पर रखा जाए कहानी को। ठीक।